Okay. So before starting this session, I just want to ask you guys, what do you know about hacking? I don't know too much, sir. Okay, not okay. तो आपको too much नहीं पता, तो कुछ तो पता होगा ना? हाँ, बेसिक पता है. या टेल मी बेसिक, बिकॉज हम सीखने बैठे हैं तो अच्छा, एक चीज आप समझ लो, आई एम बिलीविंग इन नॉट टू ओनली वन साइड कन्वर्सेशन, आई एम बिलीविंग इन बोथ साइड कन्वर्सेशन. तो मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकता हूँ, आप भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है? एंड जो भी पता है आप बताओ, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट यू हैव टू पार्टिसिपेट. ओके, Okay, Yes. sir. सो टेल मी गाइज, व्हाट डू नो अबाउट हैकिंग? Uh, एनीथिंग, कुछ भी, जो अब बताओ. white hat hacking, black hat hacking, gray hat. ओके. ओके. What about you, other Anurag? or hacking is based on VAPT, like a vulnerability assessment and penetration testing. And okay, Uh, First of all, we perform a vulnerability assessment. That is, we check for some vulnerabilities in the target machine, and as soon as we find it, we just perform. We can perform penetration testing on it. okay. अनुराग, आपका डेमो वगैरह हुआ था क्या? हाँ सर, आपने ही बताया था सर जी. मैं नहीं बताया था, अच्छा अभी मुझे लगा. ठीक है, कोई नहीं. सो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, आप समझ लो क्या चीज़ें होती हैं. जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट में आएगा इस, ठीक है? जी सर. Okay, sir. Yeah guys, so continue. Okay, so hacking is, what is this hacking? Hacking is basically done by the two things. There are two phases, you can say that. The first phase, that is called the VA phase, and the second phase, that is called the PT phase. That is called vulnerability assessment and the penetration testing. So हैकिंग एक्चुअल में अगर हम बात करें, सो अगर आप किसी से बोलते हो कि हैकिंग मैं सीख रहा हूँ या हैकिंग हम करते हैं या ऐसा कुछ भी, तो लोगों के माइंड में क्या आता है? दैट इज अ मैलिशियस थिंग. ऑलवेज पीपल्स आर थिंकिंग कि हैकिंग इज बेसिकली अ मैलिशियस थिंग, इज अ बैड थिंग. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. आप क्या सोचते हो, हैकिंग एक बैड थिंग है या एक गुड थिंग है? Good thing है. गुड थिंग है. ओके. एंड व्हाट अबाउट यू, अनुराग? uh, सर, आई विल बी न्यूट्रल ऑन इट. मतलब कैसे कि उसका इंटेंट चाहिए सर. मतलब हैकिंग करने के लिए एक इंटेंशन रहता है ना. एग्जैक्टली. Yeah, बैड. yeah, yeah, yeah. राइट. सो मैं जो आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा, हैकिंग दैट इज अ बेसिक एल्गो या बेसिक डिफिनीशन ऑफ हैकिंग, एंड दैट विल बी डिफाइनिंग लाइक द हैकर विल डू द सेम थिंग. लाइक वो चाहे ब्लैक हैट हैकर हो, चाहे वो आपका ग्रे हैट हैकर हो, चाहे वो आपका व्हाइट हैट हैकर हो, ऑल द टाइप ऑफ हैकर्स आर बेसिकली परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ बेसिक एल्गो. ठीक है? सो बेसिक एल्गो हमारे पास है क्या? फर्स्टली दैट इज अ वर्नेबिलिटी असेसमेंट. एंड वर्नेबिलिटी असेसमेंट, तो अगर मैं वर्नेबिलिटी असेसमेंट की बात करता हूँ, vulnerability assessment. So vulnerability assessment is basically to find out the weakness, you can say that, that is a loophole, you can say that, that is a vulnerable point which the attackers are basically using that vulnerable point to attack that particular machine, you can say that, that is a system as well as the network. ओके. सो हैकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो पहला जो हमारा फेज है, दैट इज द वीए फेज, वर्नेबिलिटी असेसमेंट फेज. इन दैट फेज वी आर बेसिकली फाइंड आउट द वर्नेबिलिटी, या वी फाइंड आउट द वीकनेस, वी फाइंड आउट द vulnerable point, and that vulnerable point is basically to try, the attackers are basically try to use that vulnerable point to hack that particular system as well as the network. So यहाँ से मुझे एक चीज पता चलती है कि आपकी हैकिंग में जो सबसे पहला फेज आता है हमारे पास, जो हैकिंग करने का पहला तरीका है, वो क्या है? वर्नेबिलिटीज को फाइंड आउट करना, राइट? ये जो वर्नेबिलिटीज हम निकालते हैं, केवल दो चीजों में से हम निकाल सकते हैं, या तो हम सिस्टम में से या तो हम नेटवर्क में से. तो इट मींस हैकिंग हम दो चीजों पे करते हैं, या तो हम नेटवर्क बेस्ड हैकिंग करते हैं या तो हम सिस्टम बेस्ड हैकिंग करते हैं. ठीक है? जी सर. नेक्स्ट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग, penetration testing. So penetration testing is basically to exploit that vulnerability which you have to find out in a vulnerability assessment phase via the sending of payload. कैसे? Via the sending of payload, and that payload is basically created by the scripting languages. That language is basically used for gaining access. किस लिए होता है? For gaining
एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम और ए नेटवर्क, किसी भी सिस्टम या नेटवर्क का। अब देखो, सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमने वर्नेबिलिटी निकाली थी उस वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे, पेलोड की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर हम पेलोड की हेल्प से करते हैं तो पेलोड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बाय द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, एंड दैट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज बेसिकली गिविंग यू द एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम और अ नेटवर्क। क्लियर गाइस? जी सर, जी सर। So this is the actual definition. So if I'm talking about the actual algo या actual definition of hacking, that is completely a neutral definition of the every hacker or a attacker. So that will be like to to find out the any type of vulnerability या weakness into the system as well as the network, and to exploit that weakness by the sending of payload that will be created by the scripting language for gaining access of that system or a network. That is the actual definition of hacking. ठीक है? ओके सर। क्लियर है? जी सर, जी सर। बढ़िया। सो इसमें कहीं से भी आप ये बताओ मुझे, ये क्या गाइड होता है या ये पता चलता है कि हैकिंग ये जो बेसिक एल्गो थी ये इलीगल है या लीगल है? इसमें कहीं भी ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं आ रहा ना। तो इट मींस हैकिंग जो है वो दोनों तरीके से हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। बट हमारे अगर हम नॉर्मल लोगों के अवेयरनेस की बात करें तो पीपल आर बेसिकली थिंकिंग हैक इज ए इलीगल थिंग, नॉट ए लीगल थिंग। ठीक है? तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि क्या है, इलीगल है, बट ऐसा नहीं है, वो लीगल भी है। बट डिपेंड करता है द अटैकर्स या हैकर्स प्रोस्पेक्टिव के ऊपर या फिर उसका इंटेंशन क्या है उसके ऊपर। ठीक है? Okay, so I'm just going to share my another screen. So आपको वहां पे दिखाई देगा फुल नोट। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। बढ़िया। सो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको वर्नेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग बताया, दिस इज द डिफिनीशन। एंड इन अदर वेज यू कैन से दैट, कैसे आप बोल सकते हो हैकिंग को, हैकिंग मींस टू एक्सेसिंग एनी डेटा इंफॉर्मेशन और एनी सिस्टम विद एंड विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इन द सेंस अ कंपनी और अ ओनर, समथिंग एल्स, राइट? सो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ओनर हो सकता है, किसी भी डिवाइस का ओनर हो सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर आपका इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जिसका डिवाइस है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अगर आप उसकी परमिशन के साथ करते हो या परमिशन के बिना करते हो तो इट मींस वो क्या कहलाएगी, वहां पे हैकिंग कहलाएगी। ठीक है? जी सर। ओके, हैकिंग दो टाइप से होती है, टू टाइप। पहला है authorized way, दूसरा है unauthorized way. Now what is authorized way? Perform hacking with the permission of owner as well as organization, that is called the authorized way of hacking. Legal way of hacking या ethical way of hacking, इसको तीन तरीके से क्या बोलते हैं हम, या तो ऑथराइज बोलते हैं, या तो लीगल बोलते हैं, या तो इलीगल, या तो आपका एथिकल बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट होती है अनऑथराइज वे ऑफ हैकिंग। थैंक यू सागर। अनऑथराइज वे ऑफ हैकिंग, इसके अंदर क्या होता है, परफॉर्म हैकिंग विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल। अब यहाँ पे क्या है कि दिस टाइप ऑफ हैकिंग इज बेसिकली डन बाय द अटैकर्स एंड दे आर बेसिकली परफॉर्मिंग द अनऑथराइज वे ऑफ हैकिंग, इलीगल वे ऑफ हैकिंग एज वेल एज द नॉन एथिकल वे ऑफ हैकिंग। ठीक है? सो ये डिपेंड करता है मोटिव के ऊपर कि वो किस तरीके से करी जा रही है। अगर वो परमिशन के साथ है तो वो ऑथराइज कहलाएगी, अगर वो परमिशन के बिना है तो वो अनऑथराइज कहलाएगी। क्लियर? यस सर। एथिकल मींस क्या होता है समझ लो, मींस लीगल प्रैक्टिस विच शुड बी परफॉर्म, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि क्या है, लीगल है, अगर आप उनको परफॉर्म करते हो तो वो क्या कहलाती है, एथिकल वे कहलाता है। ठीक है? नाउ इसको देखने के लिए एक छोटी सी वीडियो है, फर्स्टली वी विल सी द वीडियो एंड आफ्टर वी विल कंटिन्यू दिस सेशन अगेन। सो एक छोटी वीडियो देखते हैं, इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि हैकिंग एक्चुअली में होती किस टाइप की है। ठीक है? ओके।
Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosts. You've probably seen many movies where hacking is portrayed like this. Wait, what does this even mean? Let me show you what hacking actually looks like. From the point where you're casually browsing the web to the point where your social media accounts were hacked, hacking happened. The hacker was able to take over your digital life. But how did he manage to do that? He might have done one of these three things. Let's see what they each mean. Breaches. Believe me or not, your password is probably already out there, publicly available on the internet without even your knowledge. This might feel a bit unconvincing, but it's true that there is a chance. Even mine existed publicly on the internet without even me knowing it, until recently when I finally found out that my credentials are already stolen and available for literally anyone to see. I had to then change my password on all my websites immediately. But how did this happen? How is it that your credentials are already publicly available on the internet? This is because of data breaches. When hackers manage to hack a website and get access to the website's database, where the user information like their credentials are stored, they leak all this data on the internet. In most cases, they sell this data on hacker forums and dark web, or even post it on Pastewin. It's the hacker's choice, of course. This data contains the usernames and passwords of all or a part of the users of that website. So if you are a user of the website that got breached, your data is leaked too. Most of the websites hash your passwords before they store it in their database. So a hacker needs to first crack your password hash in order to find your real password in plain text. But I'm not saying that it is impossible to crack a password hash. In fact, most of the data breaches on the internet contain plain text passwords. Many famous websites like Twitter, LinkedIn, 000 Webhost, etc. already suffered major data breaches. And all these breaches are publicly available on the internet, literally for anyone to see. Fun fact, there is a breach compilation available on the internet that contains literally 1.4 billion email password combinations. Think about it, 1.4 billion. If you want to check whether your credentials are included in any data breach, you can go to haveibeenpwned.com and enter your email to search for any data that is associated with that particular email in any of the data breaches on the internet. But let me also tell you, even though your results are positive on this site, your data might still be in one of the breaches, which is not popularly known, but still exists. This is the easiest way anyone can take over your social media accounts or online banking accounts or whatever it is. Recently, many YouTubers like Megan Rings got their channels taken over by hackers because apparently their credentials already existed in a data breach. The best way to stay safe from data breaches is to use a different password for every website. Use a password manager like Dashlane to generate random, unique passwords for every website you use. Social engineering. This is literally you giving away your username and password to a stranger on the internet. Hackers can pretend to be someone else to try to extract your crucial information, like your credentials, directly from you. For example, let's say you get a link like this from someone, and this link claims that you can get Instagram likes instantly for free of cost. You click on the link and you're taken to a very convincing website that claims to offer you free likes for your Instagram posts. If you put in your Instagram credentials on this website, thinking that this is a legit website, well, you're hacked. This is called phishing. It is one of the several types of social engineering attacks, and it is also the most common technique hackers use. Now, this is obviously not limited only to Instagram. You may end up losing your other social media accounts, email accounts, or even your online banking accounts through social engineering. However, the way a hacker approaches you to perform this social engineering can vary.
And sometimes, even if you're not a computer illiterate, you may still fall for it. A hacker can also install a rat on your device through social engineering. A rat is nothing but a malware that gives the hacker remote access to your device. By installing a rat, the hacker will be able to do literally anything, like stealing your credentials for different websites by using a keylogger, stealing your photos and videos, finding your exact GPS location, or even operating your device's camera or microphone without your knowledge. For example, look at this innocent SMS I received, which claims that if I install this network carrier app, I will get free internet data. I click on the link and download the APK. It does look like the official app of the network provider. Well, actually, it is indeed the official app of the network provider. But a rat is binded to this app by the hacker. As soon as I install this on my device, the hacker has complete access to my device. I was recently targeted by someone and they tried hacking my YouTube channel through social engineering. I've already made a video about it explaining what happened. If you are interested, you can watch the video by clicking the link in the description below. Man-in-the-middle attacks. Now, this type of hacking is not very likely to occur, but there is a chance that you can get hacked by man-in-the-middle attacks. In this attack, a hacker can put himself as the man in the middle between you and the internet you're browsing. Let's say you're browsing internet from a public Wi-Fi network. Anyone who is using the same Wi-Fi network will be able to put themselves as the man in the middle, and they can see your internet traffic or even modify it. This means they will be able to see literally everything that you are sending and receiving from the internet using that public Wi-Fi. But as I said, it is very unlikely to happen because most websites nowadays use HTTPS connection, which means the traffic between you and the website is encrypted, and no man in the middle will be able to extract this internet traffic. But you're still at risk if you're using a website that doesn't use HTTPS over HTTP. In such a case, you may want to use a VPN to stay secure while browsing. You can watch the video I made about VPN to know more about why it's a good idea to always use a VPN. I will make sure to leave the link in the description below. सर मैं आया गाइस. यस सर. सर ये जो मतलब वो रैट के बारे में बताया था ना, वैसा ही सेशन आया था सर मीटर फ्लिटर का मेटास्प्लॉइट में. हाँ, ऐसे मिला होगा आपको डेफिनेटली. और सर वो जो आइडिया की जो ऐप है उसके साथ मतलब वो मालवेयर कैसे बाइंड करते हैं, मतलब वो जो क्योंकि एकदम लेजिट ऐप लग रही थी ना आइडिया की. कोई बताऊंगा कैसे करते हैं. जब आप एप्लीकेशन सीखोगे, क्या कहते हैं, ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे बाइंड कर सकते हो आप. ठीक है सर. ठीक है. ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है ना. तो इसमें जैसे उसका भी था, और प्लस हमारे पास HTTP की वेबसाइट्स होती हैं, है ना, हमें दिखता है, और हम उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे स्निफिंग अटैक्स हो सकते हैं, कैप्चर हो सकता है डेटा पैकेट्स. तो वो कैसे होता है, तो अलग अलग टाइप के अटैक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे सारे. बट एक आपको कॉमन आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से होते हैं, है ना. अब देखो, अटैक जो है, आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में दो तरीके की जॉब्स कर सकते हो. एक तो है आपके ऑफेंसिव और एक है आपके डिफेंसिव. ठीक है. ऑफेंसिव में क्या होता है, आपका अटैकिंग मोड पे जॉब्स होती हैं. डिफेंसिव में आपके प्रोटेक्शन मोड पे जॉब्स होती हैं. अटैक में क्या है कि आप अगर अटैकिंग मोड पे जॉब करना चाहते हो तो उस केस में आपको रेड टीम ज्वाइन करनी पड़ती है. इन फ्यूचर इफ यू वांट ओनली फॉर द अटैकिंग मोड जॉब, देन यू कैन ज्वाइन अ रेड टीम, एंड इफ यू वांट टू प्रोटेक्शन रिलेटेड जॉब, तो यू कैन ज्वाइन अ ब्लू टीम. ओके. ठीक. अब देखो, रेड टीम और ब्लू टीम में क्या डिफरेंस है. जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. रेड टीम बेसिकली क्या करती है, सपोज करो किसी ने कोई एक नया प्रोग्राम बनाया, कोई ने एक नया सर्वर बनाया, या कोई इसी तरीके का एक नया कोई चीज डिजाइन करी, दैट इज अ एप्लीकेशन समथिंग, राइट. या कोई एक हार्डवेयर डिजाइन किया, या किसी तरीके का कोई एक एप्लीकेशन डिजाइन कर लिया. अब उस एप्लीकेशन में वो ये बोलता है कि दिस इज माय सिक्योर डिवाइस एंड दिस इज माय सिक्योर्ड एप्लीकेशन, एनीवन कैन ट्राई टू हैक देम एंड आई विल गिव सम मनी, राइट. या इस तरीके से. तो ब्लू टीम जो होती, जो रेड टीम होती है, वो उस चैलेंज को क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और उसको केवल हैक करके दिखाती है कि नहीं, आपका जो डिवाइस है या आपका जो पॉइंट है, आपका जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो कम्प्लीटली सिक्योर नहीं है. ऐसा नहीं कि वो कम्प्लीटली सिक्योर है, कम्प्लीटली सिक्योर नहीं है. तो ये जो काम होता है ना, अटैक करके केवल चेक करने का काम, ये काम करती है रेड टीम. ठीक है.
ब्लू टीम क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है केवल, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैकर्स अगर उस पर अटैक कर रहे हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ब्लू टीम। ठीक है, यस सर। बढ़िया। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि दोनों ही साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, कोई भी इसमें इलीगल फील्ड नहीं है, दोनों ही लीगल फील्ड है। आप दोनों तरीके से हैकिंग भी सीखोगे, आप ऑफेंस भी सीखोगे एंड डिफेंस भी सीखोगे, बट इट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस गाइस कि आप आगे जाके रेड टीम को ज्वाइन करना चाहते हो या ब्लू टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, नाउ मैंने आपसे कहा था कि हम हैकिंग जो है वो दो चीजों पे करते हैं या दो बेसिस पे करते हैं, या तो हम सिस्टम बेस्ड हैकिंग करते हैं या तो हम नेटवर्क बेस्ड हैकिंग करते हैं, है ना। तो अगर हम सिस्टम बेस्ड हैकिंग कर रहे हैं और नेटवर्क बेस्ड हैकिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या क्या चीजें नीडेड है ये समझ लो आप। इफ वी आर परफॉर्मिंग द सिस्टम बेस्ड हैकिंग, सो सिस्टम बेस्ड हैकिंग बेसिकली आपके मोबाइल नेटवर्क्स पे, सॉरी मोबाइल डिवाइसेस पे हो सकती है। ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लैपटॉप डेस्कटॉप कोई भी टाइप का है उस पे हो सकती है, कोई भी आईओटी डिवाइस है उसमें हो सकती है, बिकॉज आईओटी डिवाइस इज आल्सो हैविंग द ओएस, है ना, हाँ सर। ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आई गेस गाइस आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम पता होगा क्या होता है ना, जी सर। क्लियर है ना, हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया। सो ऑपरेटिंग, Sir, sorry, हाँ जी बोलो। I don't know about operating system. आपका जो सिस्टम है उस पे अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन कराते हो दैट विल बी लाइक अ वीएलसी प्रोग्राम। ठीक है, आपने वीएलसी का एक प्रोग्राम रन कराया है तो वो किसकी हेल्प से रन होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से रन। यानी आपके हार्डवेयर से आपके सॉफ्टवेयर को रिलेट करने के लिए जो हम एक टाइप का सिस्टम यूज करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी भी हार्डवेयर के ऊपर किसी भी टाइप के प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को रन नहीं करा सकते। Okay, sir. गॉट इट। तो उसे Yes, कहते sir. हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो सीएलआई बेस होते हैं और एक आपके ग्राफिकल बेस होते हैं। ठीक है, ग्राफिकल बेस जस्ट लाइक अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप विंडोज का यूज करते हो जिसमें आपको सब कुछ ग्राफिकल मिलता है। सीएलआई बेस जिसमें केवल आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है जस्ट लाइक अ सीएमडी। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, केवल आपको सीएमडी मिलता है, ब्लैक स्क्रीन आती है। जैसे कि एग्जांपल बोलूं आपको, लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जो कि आपके केवल सीएलआई बेस पे यूज करे जाते हैं। ठीक है, उनको आप ग्राफिकल भी यूज कर सकते हो बट हम ज्यादातर जितने भी कंपनीज में आप देखोगे वो सीएलआई बेस पर ही उसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। सो वो क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब अगर हम सिस्टम बेस्ड हैकिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास टोटल कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, 3 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्लेटफॉर्म्स बोले जाते हैं। 3 टाइप के प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। अगर हम मोबाइल बेस पे कर रहे हैं तो हमारे पास 4 टाइप के प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। सबसे पहला है आपका लिनक्स प्लेटफॉर्म। लिनक्स क्या है, जो आप एंड्रॉइड डिवाइस जितने भी यूज करते हो उसके अंदर जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है वो कौन सा है, लिनक्स प्लेटफॉर्म कहलाता है। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट आपका यूनिक्स प्लेटफॉर्म होता है, किसके अंदर मिलता है, आप आईओएस के जितने भी डिवाइस यूज करते हो उन सब के अंदर आपको प्लेटफॉर्म कौन सा मिलता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मिलता है। ठीक है, यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट आपने विंडोज फोन, नोकिया फोन्स के बारे में सुना होगा, आपने कभी ना कभी उनको यूज भी किया होगा, है ना। सो विंडोज फोन जो होते हैं उनमें जो प्लेटफॉर्म होता है वो किसका होता है, विन का होता है। ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट के फोन जो आए थे वो भी आपके विंडोज फोन ही थे, राइट। यस सर। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था बीच में, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम या सिम्बियन आप जिसको मोबाइल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे, और इसका बेस क्या था, जावा था। क्या कौन सा बेस था, जावा। जावा बेस था वो। अब देखो यहाँ पे क्या था, जितने भी आपके एंड्रॉइड से पहले लाइक 2005 बिटवीन ऑफ 2005 टू 12 के बीच जितने भी मल्टीमीडिया फोन्स लॉन्च हुए थे, ऑन मल्टीमीडिया फोन्स इज बेसिकली हैविंग अ सिम्बियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन अ जावा प्लेटफॉर्म। तो जब भी आप उनके अंदर क्या करते थे, कोई भी गेम ओपन करते थे या फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करते थे तो आपके पास ना कुछ इस तरीके का एक लोगो बन के आता था जावा का। अगर आप लोग जावा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो कुछ इस टाइप का कप बन के आता था, नोटिस किया था, किसी ने यूज किया है एंड्रॉइड से पहले जो डिवाइसेस आते थे मल्टीमीडिया नोकिया के फोन वगैरह में। ना। तो उसमें जब भी आप गेम वेम ओपन करते लाइक सैमसंग के में होता था, मोटरोला में, एलजी में, जितने भी फोन्स आए थे इससे पहले, एंड्रॉइड से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले, उन सब में क्या था, आपके इस टाइप का लोगो बन के आता था, दैट इज बेस्ड ऑन द जावा। ठीक है, जार फाइल भी वैसे बोलते थे। ज़ैर फाइल जो होती है, ज़ैर फाइल समझो क्या होती है, ज़ैर फाइल जो होती है वो एग्जीक्यूटिव प्री एग्जीक्यूटिव फाइल्स के अंदर आती है। ठीक है, जिसको हम रन कराने के लिए यूज करते हैं कोई भी एप्लीकेशन। लाइक अगर कोई एप्लीकेशन जावा के ऊपर डिजाइन किया गया है तो वो ज़ैर फाइल के थ्रू ही रन होगा। ठीक है सर। ठीक है।
ठीक है। तो ये सब में आया मोबाइल बेस्ड हैकिंग के लिए हमारे पास 4 तरीके के प्लेटफॉर्म जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ओएस बेस या फिर आईओटी डिवाइसेस हैकिंग। अगर हम ओएस बेस हैकिंग कर रहे हैं या आईओटी डिवाइस बेस हैकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज होगा वो होगा यूनिक्स प्लेटफॉर्म, जो कि आपको किसमें मिलता है, एप्पल के लैपटॉप्स में मिलता है। ठीक है, आप जितने भी एप्पल के लैपटॉप्स देखते हो उसके अंदर आपको प्लेटफॉर्म कौन सा मिलता है, यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे ऊपर बेस्ड है वो। ठीक है, नेक्स्ट आप जितने भी लिनक्स, अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, जैसे कि आपका लिनक्स के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है हमारे पास, जैसे कि आपका रेड हैट हो गया, ठीक है, सेंटोस हो गया, आपका काली हो गया, उबंटू हो गया, पैरेट हो गया, मिंट हो गया, ये सारे क्या है आपके रेड हैट सॉरी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फ्लेवर्स हम अलग अलग टाइप के यूज करते हैं। ठीक है, सो वो सारे किस पे होते हैं, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं या लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं। ठीक, इसमें जो हम यूज करेंगे वो हम कौन सा यूज करेंगे, काली ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, यानी काली का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। लिनक्स का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, काली। ठीक है, यस सर। ओके, काली जो है बेसिकली इसको 2000 पहले 2003 से पहले 2013 3 नहीं 13 ओके 2013 से पहले इस काली को बोला जाता था बैकट्रैक ओएस। क्या बोलते थे, बैकट्रैक ओएस। और ये केवल CLI बेस सपोर्ट करती थी, ग्राफिकल बेस सपोर्ट नहीं करती थी। बट नाउ आफ्टर द अपग्रेडेशन ऑफ backtrack OS, that will be switched to name as a backtrack to Kali OS, Kali operating system in 2013, and they will support, yeah, now the Kali will support the graphical and the CLI both of type of OS. ठीक है, ठीक है सर। सो हम इसके काली के लिए एक और चीज भी बोली जाती है, दिस इज द अटैकर ऑफ द सिस्टम, सॉरी दिस इज द वेपन ऑफ द एवरी अटैकर, या दिस इज द बेसिकली प्रोटेक्टर। कई बार क्या करते हैं हम प्रोटेक्शन के लिए भी काली का यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अटैकिंग के लिए भी काली का यूज करते हैं। ठीक है, सो आप इसकी जगह पे पैरेट यूज कर सकते हो, मिंट यूज कर सकते हो, ब्लैक आर्क यूज कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर गाइस मूड। बट स्टिल जो अटैकिंग के लिए बनाई गई है वो कौन सी है, हमारी काली ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, ओके, तो हम उसी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विंडोज प्लेटफॉर्म। विंडोज में कई बार क्या होता है, जैसे विंडोज 7, दीज आर ऑल द फ्लेवर्स ऑफ विंडोज। सो विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10। ठीक है, ये आपके वर्जन्स भी आप इन्हें बोलते हो। 7 के जैसे अल्टीमेट आपका हो गया, या फिर सर्विस पैक 1, 2, 3 में हो गया, या फिर आपका विंडो अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 हो गया, 8.1 हो गया। विंडो 10 की अगर हम बात करें तो 10 हो गया, 10.1 हो गया, है ना। तो दीज आर ऑल द वर्जन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कई बार क्या होता है आईओटी डिवाइसेस में भी आपको यही मिलते हैं, लाइक आईओटी डिवाइस इन द सेंस, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई एटीएम मशीन है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द, पहले जो एटीएम चलते थे उसके अंदर विंडोज एक्सपी डाला होता था। कौन से पे चलता था वो, विंडोज एक्सपी पे। ठीक है, फिर उसके बाद उसे स्विच किया गया नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे। कुछ आपके एटीएम जो है वो लिनक्स बेस्ड भी हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स देखी होंगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कार किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, लिनक्स और यूनिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड बनाई जाती हैं, मतलब। तो वो क्या है, आईओटी डिवाइसेस हैं, तो आप उनको भी हैक कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द हैकिंग ऑफ सिस्टम हैकिंग। किस पार्ट के अंदर आता है, सिस्टम हैकिंग की कैटेगरी में आता है। क्लियर। जी सर। नेक्स्ट होता है आपके पास नेटवर्क बेस हैकिंग। अब जो नेटवर्क बेस हैकिंग आप करते हो, नेटवर्क बेस हैकिंग आपकी किस पे काम होती है, आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे। इफ यू हैव अ आईपी एड्रेस देन यू कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ नेटवर्क बेस हैकिंग। अगर आपके पास आईपी एड्रेस नहीं है तो आप नेटवर्क के अंदर से कुछ भी, कोई भी डिवाइस हैक नहीं कर सकते। क्लियर। जी सर। ठीक है, सो नेटवर्क बेस हैकिंग के लिए हमें 3 टाइप के एड्रेसेस की नीड होती है, ये समझ लो। पहला एड्रेस है, इसे बोलते हैं network address, that is called as a IP address, you can say that, and it is looks to seems like this type, इस टाइप का हमें दिखता है ना। नेक्स्ट होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस आपका मैक एड्रेस कहलाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैक एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस का क्या क्या यूज है। नेक्स्ट होता है आपका लोकल एड्रेस, जो कि आपका लोकल होस्ट एड्रेस या लूप बैकिंग एड्रेस कहलाता है। इट इज लुक्स टू सीम्स लाइक दिस वन। ठीक है, ठीक है। okay, so guys you have to tell me what is the role of IP address, you can say that network address, क्या रोल है इसका। आईपी एड्रेस सुना तो होगा ना, आपके सिस्टम को आईपी मिलती है तभी आप इंटरनेट यूज कर अपने पाते पीसी का यूनिक आईडी होता है ना। हो। अपने पीसी का यूनिक आईडी होता है। जब मतलब कोई नेटवर्क
से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी उस नेटवर्क की एक यूनिक आइडेंटिटी रहेगी, उसे आईपी एड्रेस बोलेंगे। आपके डेटा पैकेट्स को ट्रेवल कराना ओवर द कम्युनिकेशन चैनल दैट विल बी डन बाय द आईपी एड्रेस। सो आपके सिस्टम के नेटवर्क को, आपके सिस्टम के जो पर्टिकुलर एक नेटवर्क है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर हम नेटवर्क एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, ठीक है। और जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है वो केवल आपका राष्ट्र जो डेट होती है ना उसके बेस पे किया जाता है, ठीक है। ओके। नाउ आगे इसका आपको एग्जाम्पल जब हम नेटवर्क पार्ट के ऊपर स्विच करेंगे तो आपको और एग्जाम्पल्स दूंगा जिसके थ्रू आपको आईपी एड्रेस कंप्लीटली जब पूरा बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क टाइप क्या होता है, आईपी एड्रेस का क्या रोल है, ठीक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है मैक एड्रेस। व्हाट इज मैक एड्रेस? मैक एड्रेस बेसिकली अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मैक एड्रेस गाइस? कनेक्ट टू वाईफाई। बस इतना ही? और ये मतलब मैक एड्रेस मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, इट आप इज चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, स्पूफिंग कर सकते हैं मैक एड्रेस की। मतलब एक इसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं ना सर, जो अपने एग्जैक्टली, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, नेटवर्क कार्ड पे आता है सर। एनआईसी कार्ड पर। जी, जी। अब आप एक चीज समझो, मैक एड्रेस क्या होता है? दैट इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ योर सिस्टम। आपके सिस्टम की जो एक यूनिक आइडेंटिटी है वो मैक एड्रेस होती है। आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके नेम से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, मैक एड्रेस के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। जस्ट एन एग्जांपल, लाइक आप जब कॉलेज टाइम में थे, जब आप पढ़ रहे थे तो आपको एक रोल नंबर मिलता था यूनिवर्सिटी के साइड से, है ना। कोई भी पर्सन अगर आपकी कॉपी चेक करता था तो उसको क्या आपका नाम पता होता था तब वो चेक करता था, या आपके केवल रोल नंबर के बेस पे आपको आइडेंटिफाई किया जाता था? रोल नंबर। रोल नंबर ना। तो आप जो हो रोल नंबर के बेस पे आइडेंटिफाई होते हो, जिसमें आपका वहां पे किस यूनिवर्सिटी का कोड है ये भी होता था, किस कॉलेज से हो आप इसका भी कोड होता था, प्लस आपका जो एक यूनिक नंबर है ब्रांच जो है उसका भी कोड होता था, और आपका एक यूनिक नंबर होता था। लाइक आपका 20 रोल नंबर है तो 20 एक आपका यूनिक नंबर हुआ, राइट। वैसे मैक एड्रेस जो है वो हर सिस्टम का, हर डिवाइस का मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। दैट इज, यू कैन से दैट यूनिक मैक एड्रेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड दिस नंबर इज बेसिकली हैविंग, क्या होता है इसके अंदर, आपकी कंपनी की डिटेल्स होती हैं, जिस कंपनी का है वो उसकी डिटेल्स बताता है, प्लस आपके सिस्टम की डिटेल्स बताता है। तो जो भी डिवाइस है, लाइक कोई भी आईओटी डिवाइस हुआ, किसी भी टाइप का एक सिस्टम हुआ जिसके पास क्या है, एक नेटवर्क कनेक्ट हो सकता है, एनआईसी कार्ड है, उसके पास क्या होगा, मैक एड्रेस होगा, क्योंकि उसी बेस पे उसको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। जी सर। और रही बात आपकी, क्या कहते हैं, आपने कहा आईपी एड्रेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो मैक एड्रेस जो आपका राउटर होता है वो आपके सिस्टम को आईपी नहीं देता, वो केवल मैक एड्रेस को आईपी देता है। मैक एड्रेस किसमें है, किसका है, ये डिपेंड करता है सिस्टम की फंक्शनैलिटीज के ऊपर या उसकी पर्टिकुलर जो भी फीचर्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। जी सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्या नाम है, संकेत, आपको क्लियर हो गया ना? हाँ जी सर, हाँ जी। बढ़िया। सो हम इसके बारे में और भी बात करेंगे जब नेटवर्क पार्ट में आएंगे ना, तब हम और ज़्यादा बात करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये चीज़ें क्या है और कैसे काम करती हैं, ठीक है। अभी तो मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से लाइक सिस्टम बेस्ड हैकिंग करो या नेटवर्क बेस्ड हैकिंग करो तो आपको क्या चीज़ें नीडेड हैं उसके लिए, ठीक है। अब मैक एड्रेस में ये भी चीज़ आती है कि हम इसके बेस पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं डिवाइस किस टाइप का है हमारा, लाइक डिवाइस इज अ मोबाइल फोन, डिवाइस इज अ लैपटॉप, डिवाइस इज अ समथिंग एल्स, क्या है हमारा, ठीक है। तो हम उसके बेस पे भी डिफाइन आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिवाइस को नेटवर्क के ऊपर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है लोकल होस्ट एड्रेस, दैट इज कॉल्ड अ लोकल एड्रेस है, लूप बैकिंग एड्रेस बोलते हैं। एंड दिस एड्रेस बेसिकली हैविंग द आईपी दैट इज 192.172.0.0.01। अच्छा, ये आईपी फिक्स आईपी होती है, जब भी आप लोकल सर्वर कनेक्ट करते हो तो उसकी आईपी फिक्स है, ठीक है। ये यही आईपी क्या करी जाएगी, यूज करी जाएगी, क्लियर। सो आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने कभी लोकल आईपी कुछ कॉन्फ़िगर किया है, लोकल एड्रेस, अपाचे सर्वर, टॉमकैट सर्वर, या फिर आपका माई एसक्यूएल, वैम, जैम, कुछ ऐसा यूज किया कभी? नहीं सर। हेलो? हेलो। हाँ नहीं सर। नहीं किया, ओके। तो ठीक है, चलो इसके आगे जो आईपी लिखे है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा फिर, ठीक है, क्योंकि अभी आपने यूज नहीं किया है तो आपको आइडिया नहीं है, पहले आइडिया ले लो क्या होता है फिर करेंगे, ठीक है। ग्रेट। तो ये इतना क्लियर हो गया ना? जी जी सर।
ठीक, अब अगर मुझे नेटवर्क एड्रेस चेक करना है अपने सिस्टम पे, किसमें, विंडोज बेस्ड सिस्टम के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे कमांड, दैट इज द आईपी कॉन्फिग। क्या यूज करेंगे, आईपी कॉन्फिग। तो जस्ट ओपन द सीएमडी, कैसे करना है, ओपन द सीएमडी एंड पुट द कमांड दैट इज द आईपी कॉन्फिग, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस सॉरी इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। आईपी कॉन्फिग डाल के एंटर करोगे तो इट विल गिव यू, it will firstly it will show you all the adapters and what type of adapter I am just using, that is a Wi-Fi adapter, ठीक है, wireless adapter, and getting the IP from the router, that is 192.168.0.148। clear, ओके सर। बढ़िया। तो ये चीज क्लियर हो गई ना हाँ सर। नेटवर्क। अब यही चीज आपको लिनक्स में चेक करनी हो तो हम यूज करते हैं IF config, that is called a interface configuration। क्या बोलते हैं उसे, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है, इसे हम जब चेक करेंगे तो हम कैसे अपनी लिनक्स मशीन पे या यूनिक्स या फिर किसी पे भी आप चेक करते हो, वहां पे क्या होता है, आपका IF कॉन्फ़िग ही यूज होता है, ठीक है। सो अभी मैं आपको लिनक्स मशीन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आपकी डेफिनेटली आगे यूज होने वाले क्लासेस में टॉपिक्स आएंगे तो उसमें इंट्रोड्यूस करूंगा। तो वहीं पे हम क्या करेंगे, आपका IF कॉन्फ़िग को परफॉर्म करके या पुट करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, बस याद रखना। अच्छा गाइस, एक चीज याद रखो, मैं आपको जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ अभी के लिए या आगे भी जो भी चीजें कराऊंगा, उनमें हर एक वर्ड की कोई ना कोई अपनी खुद की अहमियत होगी, वो आगे चल के कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करेगा हर टॉपिक से। तो आप ध्यान से क्लास को अवेयर होके सुनो और अवेयर होके ही उसको लो, बिकॉज आगे जाके जब वो चीजें होगी तब मैं आपको बोलूंगा ध्यान करो, हमने नेटवर्क एड्रेस पढ़ा था, टाइप ऑफ एड्रेसेस पढ़े थे, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ के रखा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये चीजें नहीं वहां पे डिफाइन करूंगा, ठीक है सर। ठीक है। इसीलिए ये चीजें पहले से बता रहा हूँ जो आगे यूज होने वाली है। ठीक है सर। नाउ विंडोज, अगर मुझे विंडोज के अंदर अपना मैक एड्रेस चेक करना है तो आई एम जस्ट यूजिंग अ कमांड दैट इज गेट मैक, ठीक है। क्या यूज करते हैं, गेट मैक। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आई एम जस्ट पुटिंग गेट मैक एंड प्रेस द एंटर, so it will give me the MAC address of my device। so my device MAC address is having a 4 MAC addresses। आप चेक करोगे आपको एक MAC address मिलेगा and that is called a physical address। तो वो क्या होगा वो आप देख सकते हो, मेरे में 4 क्यों आ रहे हैं वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अगर आपको आइडिया है दैट्स टू गुड, नहीं पता है तो आपको मैं बताऊंगा आगे कि कैसे आ रहे हैं, ठीक है। जब वर्चुअली कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे तब आपको समझ में आएगा वो। क्लियर है, बढ़िया। तो ये तो थे ऑल अबाउट ऑफ हैकिंग। हैकिंग होती क्या है, हैकिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हैकिंग के बेसिक एल्गो क्या है, हैकिंग करने के वेज कौन कौन से हैं, एथिकल क्या है, नॉन एथिकल क्या है, सिस्टम बेस्ड हैकिंग क्या होती है, नेटवर्क बेस्ड हैकिंग क्या होती है आपकी, प्लस अगर हम नेटवर्क बेस्ड हैकिंग करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ आईपी एड्रेस इज बेसिकली नीडेड टू परफॉर्म दैट नेटवर्क बेस्ड हैकिंग। तो ऑल ऑफ थिंग्स आर बेसिकली परफॉर्म। क्लियर है गाइस, हाँ सर। बढ़िया, दैट्स गुड। सो आगे स्विच करते हैं, दैट इज द अनदर पार्ट दैट इज कॉल्ड अ हैकर। अब हम बात करेंगे हैकर्स के बारे में, ठीक है। हैकिंग आई होप आप लोग को क्लियर हो गई है ना। अब बात करते हैं हैकर की। तो फर्स्टली गाइस यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट हैकर। हैकर कौन होता है, क्या करता है। जो पर्सन बाईपास करता है अपनी सिक्योरिटी को, वो हैकर होता है। सिक्योरिटी को बाईपास करता है, ओके। सिक्योरिटी बाईपास करने में मतलब सेंस क्या बनेगा, मतलब सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करके उनके ऊपर कुछ एक्सप्लॉइट सर्च करेगा या फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। ओके, ठीक है, सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। बाईपास इन द सेंस आप अगर मैलिशियस में बात करोगे तब तो देखो ठीक है। लेकिन अगर आप एक सिक्योरिटी रीजन से बात करते हो तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, ठीक है। तो हैकर अच्छा दोनों टाइप के हो सकते हैं, तो अगर आप उसमें बात करोगे तो ब्लैक हैट हैकिंग बात करते हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन। तो हैकर क्या है, हैकर इज बेसिकली एक टाइटल, सबसे पहली चीज, ठीक है। क्या होता है, एक टाइटल होता है एंड बेसिकली ये टाइटल उसी को मिलता है हु कैन परफॉर्म द रिलेटेड थिंग ऑफ हैकिंग। जो भी हैकिंग रिलेटेड थिंग को परफॉर्म करता है उसे टाइटल मिलता है, दैट इज द हैकर। तो हैकर होते कौन है, हैकर्स आर बेसिकली अ मोस्ट स्किल्ड पर्सन एंड टेक्निकल पीपल हु आर प्रोफिशिएंट इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट। ऐसे पर्संस जो
टोटली कंप्लीटली टेक्निकल्स हैं, स्किल बेस्ड है, और उनके पास इतनी स्किल्स हैं जो हर चीज को देख के समझ सकते हैं कि ये क्या है और कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज करी गई है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हैकर्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैसे, देखो डेवलपर्स आप जानते हो कौन होता है, जो क्या करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, आपके एप्लीकेशंस बनाते हैं या फिर किसी भी टाइप के प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, आपके डेवलपर्स बोलते हैं, राइट। अब डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर्स के ऊपर आते हैं टेस्टर, यानी सबसे नीचे है डेवलपर, फिर उसके बाद टेस्टर आते हैं। टेस्टर क्या काम करता है, टेस्टर उसके अंदर के जो रिपोर्ट बग्स होते हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूटेबल आउटपुट बग्स हैं, उनको फाइंड आउट करता है। कौन फाइंड आउट करता है, आपका टेस्टर फाइंड आउट करता है, राइट, जो रिजल्ट पे आ रहे हैं, राइट। बट जो हैकर होता है ना, उसको दोनों की नॉलेज है, उसको टेस्टर की भी नॉलेज है, उसको डेवलपर की भी नॉलेज है। वो क्या करता है, उसको पता है कि यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, क्या यूज किया गया है, जिसके बेसिस पे वो उसके अंदर से क्या कर सकता है, उसके लूपहोल्स को फाइंड आउट कर सकता है, यानी कि उसकी वीकनेसेस को फाइंड आउट कर सकता है। ये वीकनेस आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज करी गई है, और टेक्नोलॉजी को आपको समझना आना चाहिए। समझ में आया? यस सर। तो हम अपने कोर्स में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको आगे चल के, तो वो भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करती हैं। क्लियर? सो इनको आप अनदर वर्ड में बोल सकते हो, these are the persons या those persons who are basically performing the hacking stuff या hacking part, you can say that is a hacker. Clear है guys? हाँ सर, हाँ सर। बढ़िया। अब जो हैकर होते हैं ना, उनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी है जिन्हें बोलते हैं फोर कैटेगरीज ऑफ हैकर्स, एंड दूसरी कैटेगरी जिसे बोलते हैं अदर कैटेगरीज ऑफ हैकर्स। ठीक है, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर कैटेगरीज ऑफ हैकर्स, तो हैकर्स की बेसिकली तीन टाइप के हैकर्स आते हैं फोर कैटेगरी में। सबसे पहले हैकर होते हैं जिन्हें बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। दीज आर बेसिकली या एथिकल हैकर, यू कैन से दैट these type of hackers are basically the authorized person and they can perform hacking with the permission of owner as well as the individual, yeah, as well as the organization. So that persons are basically called as an ethical hacker, white hat hacker, or a legal hacker. Clear है? हाँ सर। दोनों को क्लियर है ना? यस सर। यस सर। बढ़िया। कहीं पे भी कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप उसी टाइम पे पूछना, कि बाद में आप पूछोगे टॉपिक खत्म होने के बाद, तो फिर उससे दोबारा से हमें वही चीज रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ सर। Next, black hat hackers कौन होते हैं? Black hat hackers are basically the unauthorized person and they can perform hacking for the personal use. They can hack your data, hack your information, something else that is related completely depending upon the personal use of that particular attacker. So that is called a cracker. उन्हें क्या बोलते हैं? Crackers बोलते हैं। They can't you can't imagine these type of hackers can hack you by any ways. Like social engineering, they can use the payload, they can use the exploit, they can use the app vulnerability. They can hack you by any other way, any way. So that type of hackers are basically called as a crackers or a black hat hackers or a illegal hackers. Clear? जी। Clear है ना? हाँ सर। हाँ Next सर। है grey hat hackers. Grey hat hackers are basically called as a bug bounty hunters. Now इनको bug bounty hunters क्यों बोलते हैं, ये समझ लो पहले तो। grey hat hacker होते कौन है पहले ये समझो। These are also the unauthorized person because they are lies between the white hat and the black hat hackers. अच्छा, इन्हें भी unauthorized कहते हैं, black hat को भी unauthorized कहते हैं, तो difference क्या हुआ? Because these persons are called as the unauthorized grey hat hackers because of these persons are basically performing the B parts without the permission of owner as well as the organization. ये केवल जो आपका B part है ना, पहला वाला vulnerability assessment part, यही केवल विदाउट परमिशन के साथ करते हैं। आफ्टर दैट फाइंडिंग आउट द वल्नरेबिलिटी दे कैन डायरेक्टली इन्फॉर्म टू द ओनर एज वेल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर परफॉर्मिंग द पेनिट्रेशन टेस्टिंग पार्ट। सो इसमें क्या होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट तो विदाउट परमिशन करते हैं, बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग उनको बता देते हैं कि आपके अंदर ये वल्नरेबिलिटी मिल रही है, इसके बेस पे आपका सिस्टम या डिवाइस हैक हो सकता है, प्लीज पैच दिस वल्नरेबिलिटी, राइट। तो उस टाइप के हैकर्स को बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। क्लियर है? कंपनीज क्या करती हैं, इन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए ग्रे हैट हैकर्स को एक चैलेंज निकालती हैं, कुछ प्राइज मनी अलॉट करती हैं। लाइक जैसे कोई चोर है, उसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्राइज मनी रख देती है ना। तो
तो ये भी कंपनीज भी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करके दे इसलिए प्राइस मनी निकालती हैं। जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं, बग बाउंटी हंटर बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस बेसिकली कॉल्ड एज अ बग हंटिंग। क्लियर? यस सर, मतलब जो ग्रे हैट हैकर्स रहेंगे वो दे आर सिंपली बग बाउंटी हंटर्स, जो मतलब सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के उनको रिपोर्ट करेंगे। Yeah, right, but not even only to perform over the systems। ये systems के ऊपर नहीं करते, या आपके basically web applications या आपके remote applications के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ओके यानी ज्यादातर बग बाउंटी जो होती है वो वेबसाइट्स में निकाली जाती है। तो इसके लिए जैसे गूगल कहता है, if anyone can hack my search engine by the any way, so I will give the $1 million to that particular person plus job। ओके ओके ठीक है। सो आप अगर बग बाउंटी प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहते हो एंड यू जस्ट वांट टू सम एक्स्ट्रा मनी अर्न, तो आप कैसे कर सकते हो? उस केस में एक वेबसाइट है दैट इज अ बग क्राउड। हैव यू हर्ड दैट नेम, बग क्राउड? नो सर। नो सर। तो लिख लो ये चीजें। मैं खुद देखो, वैसे तो आपको नोट्स के अंदर काफी को लिखा हुआ मिलता है जैसा आप देख ही रहे हो, है ना? हाँ जी। और ये नोट्स में आपको शेयर भी करूंगा, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नोट्स में नहीं ऐड करता हूँ, बिकॉज दिस इज अ सिमिलर थिंग जो किसी को पता है किसी को नहीं पता है। तो यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। तो आप एक नोटबुक लेके बैठो डेली और उसमें कुछ नई चीजें हैं वो आप नोट डाउन करके चला करो। जी ठीक है सर, ठीक है। तो बग क्राउड एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके बग हंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रोग्राम्स में जाओगे, पहले तो आपको इस पे लॉगिन मारना पड़ेगा गाइस, लॉगिन कर लेना इस वेबसाइट पे, तभी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। So now you can see here there are multiple companies are basically open a challenge to different types of bug bounty hunters. Please come and hack my things, yeah, find out the vulnerability and I will give some prize money. So let's suppose I am just selecting the company that is segment कोई है, ठीक है, इसकी reliable infrastructure of the customer data। ओके, तो इसने कुछ वल्नरेबिलिटीज निकाल रखी है जो कि $100 से स्टार्ट है और कहां तक है, $7,000 तक है, ठीक है। यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज को अलग अलग क्राइटेरिया में डिफाइन किया गया है, लाइक P1, P2, P3, P4, ठीक है। 4 टाइप के क्राइटेरिया यहाँ पे यूज करे गए हैं। तो उन कैटेगरीज में अगर आप वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर पाते हो, लाइक लो टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी, मॉडरेट टाइप यानी मीडियम टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी, सर्व टाइप यानी कि आपकी हाई टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड द लास्ट वन दैट इज क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी। अगर आप इन टाइप की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हो, देन आपके उसके आगे प्राइस मनी लिखा है कि कितने से कितने तक आपको मिल सकते हैं, राइट? ओके ओके सर। क्लियर है ना? हाँ जी। ग्रेट सर ऐसा ही प्रोग्राम फेसबुक का भी है ना? एग्जैक्टली सबका है, हर कंपनी का है। देखो इनके पीछे ना एक मोटिव भी होता है कंपनीज का, जिसे कहते हैं डर। क्या बोलते हैं? डर लोगों का, ठीक है, फियर। क्यों ये फियर क्यों है? बिकॉज क्या अगर ये इस तरीके के प्रोग्राम्स नहीं निकालेंगे तो जो ब्लैक हैट हैकर्स है ना, अगर उन्हें वो वल्नरेबिलिटी मिल गई, ठीक है, तो वो उसका मिसयूज कर लेंगे। तो ये कहते हैं अगर ब्लैक हैट हैकर भी हो आप और आप वल्नरेबिलिटी निकालते भी हो तो प्लीज आप मुझे बताओ, आई विल गिव सम मनी। आप अलग से पैसे मत कमाओ, मैं आपको ही दे दूंगा। तो एटलीस्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग, ठीक है? जी सर। ठीक है जी सर। बढ़िया। तो आई होप 4 कैटेगरी समझ में आ गई ना गाइस? हाँ सर। बढ़िया। नेक्स्ट है अदर कैटेगरीज ऑफ हैकर। अदर कैटेगरीज ऑफ हैकर्स में क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं स्क्रिप्ट किडीज, ठीक है। स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं? स्क्रिप्ट किडीज आर दैट टाइप ऑफ हैकर, या यू कैन से दैट इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन, कंप्लीटली नॉट अ टेक्निकल पर्सन, एंड दे कैन परफॉर्म हैकिंग बाय द यूजिंग ऑफ प्री-मेड हैकिंग टूल्स समटाइम। तो दीस टाइप ऑफ हैकर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज स्क्रिप्ट किडीज। लाइक जैसे कि लोगों को पता नहीं फिशिंग अटैक क्या होता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा फिशिंग अटैक, राइट? हाँ। है ना? तो उसको पता नहीं होता क्या है, बट सम टाइम दे कैन यूज द सेट टूल किट एंड आफ्टर दैट दे सर्चिंग ऑन द गूगल एंड यूट्यूब एंड आफ्टर दैट एक पर्सन को कुछ मिलता है, वहां से वो कुछ परफॉर्म कर देता है ना, हैकिंग रिलेटेड थिंग। तो दैट टाइप ऑफ हैकर आर बेसिकली कॉल्ड एज अ स्क्रिप्ट किडिंग, बिकॉज़ ये टेक्निकल पर्सन नहीं है, कोई भी इनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, इन्होंने कुछ भी टेक्निकली नहीं किया है, एंड आफ्टर दैट तब भी ये क्या कर पा रहे हैं, टूल्स का यूज करके हैकिंग कर पा रहे हैं। दे डोंट नो अबाउट द मैनुअल way, they don't know about the working algo behind that particular thing of working, but still they are performing that thing by the using of pre-made hacking tool जो already designed है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं स्क्रिप्ट किडिंग, ठीक है। जी सर।
तो आप भी ये रोल निभाओगे। हमने जितने टाइप के हैकिंग यहाँ पे टाइप्स देख लेना हैकर से, आप सारे टाइप के हैकर बनने वाले हो एक एक करके। ठीक। Okay, Hacktivists कौन से होते हैं? These are type of hacker who can hack a website and leave a message over there, like this type of message, that is the like a religious message, regional message, but political message as well as a personal message. लो तो ये क्या करते हैं? वेबसाइट्स को हैक करते हैं, वहां पे एक मैसेज डाल देते हैं और someone is basically open that website, then the message is basically come and they can read it out, है ना? So this type of hacking is basically done by the hacktivist. सुना है कुछ ऐसा रिलेटेड न्यूज़ कभी? हाँ सर, वो पाकिस्तान की वेबसाइट पर हमारा राष्ट्रगीत बजाते थे। बिल्कुल। अंशुल एक बात सक्सेना। बताता हूँ, आप लोग कहाँ से हो बेसिकली? वो कहाँ से? मैं महाराष्ट्र। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू अनुराग? फिर मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। आप भी महाराष्ट्र से हो। दिल्ली में एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज जामिया यूनिवर्सिटी। हैव यू हर्ड दैट नेम? या सर। सुना होगा, है ना? इट्स अ वेरी फेमस। अभी जो दंगा फसाद हुआ था वहां पे भी जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर ही हुआ था, है ना? हाँ हाँ। ओके। सो जामिया यूनिवर्सिटी जो है उसके 2017 में एक वहीं के बच्चे ने या वहीं के एक स्टूडेंट ने हैकिंग सीखते टाइम पे उनकी वेबसाइट को हैक कर लिया था, जामिया यूनिवर्सिटी की। एंड हैक करने के बाद उसने एक वहां पे एक पॉपअप छोड़ दिया था, दैट इज अ समथिंग ऑफ मैसेज, ठीक है? एंड सम एक दिन के लिए पूरा था वो, 3 दिन तक अलग अलग टाइप के मैसेज वहां पे चले थे। तो जैसे ही एक पर्सन उसे ओपन करता था वेबसाइट को, तब पॉपअप विल come and written a message that is a wish and happy birthday to Pooja. So this type of thing is basically done by the hacktivist. ये कैसे होती है? इसके पीछे एक vulnerability है, that is called access vulnerability, ठीक है? और सिंपल सी vulnerability है जो यूज होती है जब आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट सीखते हो, तो उसमें आपको इस vulnerability के बारे में पता चलता है। अदरवाइज जो आपका CH कोर्स है उसमें भी मैं vulnerability का आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे आपको पता चलेगा ये क्या करती है, ठीक है? Yes, ओके। तो वो क्या होते हैं? वो हैक्टिविस्ट होते हैं। कंप्लीट क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट होते हैं फ्रीकर्स। फ्रीकर्स कौन होते हैं? फ्रीकर्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ हैकर हु कैन हैक यू बाय द फोन कॉल्स, ऑनलाइन चैट्स एज वेल एज द मैसेजेस। अब मैसेजेस के एग्जांपल के तौर पे अभी आपने जो वीडियो देखी थी उसमें एक मैसेज आया था जिस पर क्लिक करने के बाद एक ऐप इंस्टॉल हुआ था, है ना? हाँ जी। तो वो हो सकता है। ऑनलाइन चैट्स इट्स समथिंग लाइक, सपोज करो कोई आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज में आपको भेजूं एंड उसमें एक लिंक भेजता हूं। लिंक इज समथिंग लाइक, सपोज दैट उसमें मैंने एक मैसेज लिखा, once you have to click this link you will get a free recharge of 3 months in just rupees of 199 for all service providers। तो ये जो स्प्रेड थी ना, उसके नीचे एक लिंक है, आप क्लिक करोगे, इंफॉर्मेशन फिल करोगे, तो आई विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस। तो ये वाला अटैक एक्चुअली में हुआ है लॉकडाउन जो अभी चल रहा था, उस बीच में व्हाट्सएप के ऊपर ये अटैक चला था, रिचार्ज वाला। और आप जानते हो 3 महीने का रिचार्ज किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का आज की रेट में 600 रुपए से कम का नहीं है। हाँ सर। है ना? और वो अगर आपको 199 में मिल रहा हो, तो अगर 100 यूजर्स में लेके चलता हूँ एज अ टारगेट, तो उसमें 50 तो ऐसे होंगे जो उसको ग्रीडी बन के एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? तो दैट द राइट ऑनलाइन चैट या फिर phone call. Phone call is something like suppose that a person will call you and said in girl's voice, hello sir, I am calling from HDFC or something else card department, and your card expiry very soon. Please confirm your 16-digit number that is mentioned on your card, your CVV and your expiry date, and after that you will get an OTP on your registered mobile number. Please share me the OTP, and after that your card will be for the lifetime. इस तरीके के आपके पास आते हैं कॉल्स, वो करते हैं फ्रीकर्स, ठीक है? सो ये एक सोशल इंजीनियरिंग स्टफ है। कैसे होती है जब हम टॉपिक पे आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। उसमें विशिंग कॉल जो एक अटैक है सोशल इंजीनियरिंग का, वो आपका क्या है, फ्रीकर्स के थ्रू ही किया जाता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये अटैक हुआ कब है? आपको याद होगा जब 2018 के एंड में सबसे ज्यादा कार्ड क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे इनटू द चिप सिस्टम। मैग्नेटिक स्ट्रिप को हटा के उन्होंने चिप सिस्टम्स लगा रहे थे, है ना, कार्ड में। तो जो 5 से 6 महीने का टाइम उन्होंने लेके चले थे, अक्टूबर ऑफ 2018 टू आपके 18 था कि 19 था, अभी चेंज कब हुआ है आपके कार्ड में? 19 में हुआ। 19 में हुआ ना? हाँ, तो अक्टूबर ऑफ 2019 टू 2020 ऑफ फेब,
तो इसके बीच में जितने भी कार्ड चेंज हुए थे ना आपके, उन सबके बेसिस पे इस टाइप के बहुत सारे अटैक्स हुए। तो अटैकिंग कैसे हुई है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल दूंगा, कुछ केस की स्टडी हम करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है नूब। नूब्स कौन से होते हैं? नूब्स आर बेसिकली अ न्यू पर्सन हु कैन जस्ट इनटू द साइबर सिक्योरिटी फील्ड, उन्हें बोलते हैं नूब्स। लाइक यू आर द गाइस राइट हियर एज अ नूब, ओके। ठीक है। यस सर। तो अदर कैटेगरीज क्लियर है गाइस? जी सर, जी सर। इज देयर एनी डाउट? नो सर। ग्रेट। अब उसके बाद क्या है, आपको हैकिंग रिलेटेड न्यूज़ेस पढ़नी पड़ेंगी, अपडेट रहना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वेबसाइट में आपको लॉन्च करना है यहाँ पर। वेबसाइट का नाम है thehackernews.com, ठीक है। इस वेबसाइट में आपको रिलेटेड न्यूज़ेस मिलेंगी, नए नए जितने भी टाइप के अटैक्स होते हैं उन सारे अटैक, जैसे देखो क्रोम का, क्रोम 0 डे वल्नरेबिलिटी ऑफ 86 वर्जन जो है ना आपका क्रोम का, उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। देखो फिशिंग अटैक का, पॉपुलर मोबाइल ब्राउजर फाउंड वल्नरेबल टू एड्रेस बार स्पूफ अटैक, स्पूफिंग अटैक। देख लो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई चेंजेस है क्या? बस एक थंब का चेंज है, हाँ है ना। आप इनको ओपन करो, पढ़ो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर लाइक डेटा ब्रीचेस अटैक, यू जस्ट क्लिक ऑन द डेटा ब्रीचेस सेक्शन, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ साइबर अटैक, तो आप साइबर अटैक से पढ़ सकते हो। या फिर वल्नरेबिलिटीज में है तो वल्नरेबिलिटीज आप देख सकते हो कौन कौन सी। मैलवेयर रिलेटेड अटैक्स में आप इंटरेस्टेड होते हो तो यू कैन लर्न द मैलवेयर रिलेटेड। क्लियर? यस सर। यस सर। Okay guys, so this is all about the hacker, the hacking uses and the hacking. Clear है? यस सर। यस सर। बढ़िया, that's good. नहीं सर। Okay, so we will continue at Monday, same time 12 o'clock. Bye bye. बाय बाय सर, टेक केयर। You too.